आज बेटा जी वीडियो में हम करने वाले हैं साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे जानी जाएं, कैसे याद किया जाए कि साइन 0 30 डिग्री, साइन 45 60 डिग्री, 90 डिग्री और इसी तरह से कॉस की वैल्यूज डिफरेंट इन एंगल्स में कैसे मेमोराइज किया जाए। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे यूनिट सर्कल का। बहुत ही सिंपल है और ये वैल्यूज इस वीडियो के अंत तक आपको सारी याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। तो हमारा जो साइन एंड कॉस थीटा है वो रिलेटेड है इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जो थीटा एंगल होता है, जो थीटा एंगल होता है, वो उसके सामने जो लाइन होती है, हाइट होती है, उसे मैंने ओ से डिनोट किया है। जो ए है बेस या एडजेसेंट साइड। क्या है, इसको बोल देते हैं हम अपोजिट, ओ फॉर अपोजिट, और इसको बोल देते हैं एडजेसेंट साइड। इसलिए ए से डिनोट करते हैं इसको। एडजेसेंट मतलब साथ में, किसके साथ में, इस एंगल के साथ में जो लाइन होती है उसे बोलते हैं एडजेसेंट, और ये इसको जो सब जानते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले याद करने के लिए हमने एक बनाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं सो का टोआ। सो का टोआ, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, सो का टोआ। तो सो से मतलब है साइन थीटा जो होगा वो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होगा। का मतलब है कोसाइन जो होगा वो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होगा। और जो टेंजेंट होता है वो आपको पता ही है, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये अपोजिट से रिलेटेड है, अपोजिट लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कोसाइन और साइन में दो चीजें तो कॉमन ही है ना, एक चीज तो कॉमन ही है जो हाइपोटेन्यूस है। बट साइन और कोसाइन में फर्क क्या पड़ रहा है कि जो साइन है वो अपोजिट की बात कर रहा है, या हम अपनी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं सामने वाली लाइन जो होगी उसकी बात कर रहा है, या एक और तरीके से कह सकते हैं हाइट की बात करेगा, इस ट्रायंगल की हाइट की बात करेगा। जो कोसाइन है वो किसकी बात कर रहा है, एडजेसेंट की, या हिंदी भाषा में कह दें एक तरह से नीचे की या बेस की बात कर रहा है। कॉस नीचे या बेस की बात करता है। एक तरह से और समझ सकते हैं साइन वाई एक्सिस की बात कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भी बनाते थे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है, तो जो साइन जो होगा वो वाई एक्सिस की बात करती है, ये याद रखना है। और जो कॉस होगा वो नीचे बेस या फिर एक्स एक्सिस की बात करेगा। तो ये तो हमने कॉमन सेंस बना लिया। तो साइन सीधे आ जाए अपोजिट की बात होगी, सामने की बात होगी, हाइट की बात होगी या वाई एक्सिस की बात होगी, और कोसाइन बेस की बात करेगा। अब कुछ लाइनें दे रहा हूं आपको यहां बनाकर। ये तीन लाइनें हैं, इनमें से आपको पता लगी गया होगा इसकी लेंथ छोटी है, ये मीडियम सी लेंथ की है, और ये जो है सबसे बड़ी लाइन है। यानी कि ये छोटी है और ये मध्यम है, हिंदी में बोल देंगे, और ये बड़ी है। इंग्लिश में लिखना है तो स्मॉल है, मीडियम है, बिग है। ये तो आपको कॉमन सेंस है, क्या किस लिए काम आएंगी वो मैं आगे बता रहा हूँ, बट तीन लाइनें अगर हों तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। ये इसको छोटी बोलेंगे हम आगे से, इसको मध्यम बोलेंगे, इसको बड़ा बोलेंगे या बड़ी बोलेंगे। ये लाइनें ऐसे भी हो सकती हैं, हाइट में भी हो सकती हैं। तो बड़ी ये हो गई, मध्यम ये हो गई, छोटी ये हो गई। तो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं। पर जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जब बड़ी लाइन की बात करूँ, चाहे वो वर्टिकली हो, वाई डायरेक्शन में हो, या एक्स में हो यानी कि बेस में हो, या हमारे अपोजिट साइड में हो, तो बड़ी लाइन की वैल्यू जो होगी आप मुझे हमेशा बताइए 0.86। जब मध्यम लाइन आए, चाहे वो बेस में आए चाहे वो अपोजिट आए, अगर वो मध्यम लाइन है तो उसकी वैल्यू होगी 0.7, और अगर छोटी लाइन आए तो उसकी वैल्यू होगी 0.5। ठीक है, ये तीन वैल्यू याद हो जाएंगी। 0.86 सबसे बड़ी, 0.7 मध्यम, छोटी 0.5। ये तीन वैल्यू आपको याद करनी है। हो जाएगा सिंपल, पॉज करके इसको याद कर सकते हैं। जब मैं बड़ी लाइन बोलूं तो 0.86, जब मध्यम बोलूं तो 0.7, और जब छोटी बोलूं तो 0.5। बता देंगे, अगर मैं अभी लाइनें ना खींचूं तब भी आप बता पाएंगे कि बड़ी की क्या वैल्यू है, मध्यम की क्या वैल्यू है, छोटी की क्या वैल्यू है, बता पाएंगे। तो चलिए इस विश्वास पे हम आगे चलते हैं। तो अब हम निकालते हैं एंगल्स।
साइन 30 का निकालेंगे, साइन 45 का निकालेंगे, साइन 60 का निकालेंगे, और हाँ, 0 और 90 की भी बात करेंगे कि साइन 0 और 90 अलग मैंने क्यों रखे हैं वो आप समझ जाएंगे क्यों रखे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम केसेस हैं एंगल के, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ एंगल्स बना लेते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसमें मैंने 3 लाइनें ऑलरेडी खींची हैं 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री की लाइन है, और ये 60 डिग्री की लाइन है। तो अभी हमें अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो सकता है, देखिए 30 डिग्री वाला, एक 45 डिग्री वाला हो सकता है, और एक 60 डिग्री वाला हो सकता है। क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल से निकलती हैं, तो बना सकते हैं। ठीक है, साइन हमने हमेशा सामने की बात करेगा हाइट की, तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये राइट एंगल आपको क्लियर दिख रहा है। फिर 45, ये लाइन मैंने ग्रीन कलर में क्यों ली है, क्योंकि साइन की बात हो रही है तो सामने की लाइन की बात करेंगे। अब ये साइन 60 पे जो ट्रायंगल बनेगा, ये इस पे भी एक लाइन मैंने खींच दी। अब मुझे बस हाइट पूछूंगा तो बता देना। जब 30 डिग्री है तो सामने वाली लाइन की हाइट छोटी है, बड़ी है या मध्यम है? सामने दिख रहा है सर छोटी है, तो साइन 30 0.5 होगा, क्योंकि छोटी लाइन की वैल्यू हमने क्या सीखी थी, 0.5। 45 में मध्य आ जाता है, यानी कि मीडियम लाइन आ जा रही है, यहाँ सामने दिख रहा है, तो मध्य की वैल्यू हमने याद की है 0.7। 60 डिग्री में ये लाइन सबसे बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी लाइन की हमने वैल्यू की है 0.86। तो ये साइन 30 होगा, साइन 45 होगा, साइन 60 कहाँ से निकाला, लाइन की लेंथ देख ली। अगर बड़ी लाइन है तो 0.86, मध्यम है तो 0.7, और छोटी है तो हमारा 0.5। यही वैल्यूज होती हैं साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की। अब साइन 0, अब हमें पता है साइन किससे रिलेटेड है, हाइट से। अब देखिए जैसे जैसे ये एंगल यहाँ पर, अगर कोई ये जो मेरा येलो कर्सर है ये इधर मूव कर रहा है तो लाइन की हाइट बढ़ती जाएगी, देखिए। अगर इस तरफ जाऊंगा तो लाइन की हाइट छोटी होती जाएगी। सपोज करो यहाँ है तो यहाँ देखिए ये लाइन छोटी हो गई, इससे ये लाइन छोटी हो गई, यहाँ पर और छोटी, यहाँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर हाइट होगी ही नहीं, या और तरीके से कहते हैं हाइट की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, इसीलिए साइन 0 0 होता है। अब एक्सट्रीम पे जाते हैं दूसरे, 90 डिग्री पर क्या होगा सर। अब देखिए जब इस तरफ जा रहे हैं तो लाइन की हाइट बढ़ रही है, सामने वाली लाइन से रिलेटेड है ना साइन, तो लाइन की हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहां जाके मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि आपका अपोजिट और हाइपोटेन्यूस एक ही हो जाएगा, राइट। ये लाइन और ये लाइन मर्ज ही कर जाएंगी ना यहाँ पर, और हमारा साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कोई भी सेम चीज हो उसको उसी से डिवाइड कर दो तो आपको 1 ही मिलने वाला है, इसलिए हमारा साइन 91 हो जाता है। अब होगी साइन की वैल्यू याद हो गई, तो किस तरह से याद की, लाइन की हाइट के हिसाब से हमने वैल्यू बता दी, और हमने 3 एंगल ही किए हैं 30 45 60 डिग्री, ये याद रखिएगा। बट इससे हमें अंदाजा लग सकता है, देखिए यहाँ साइन की वैल्यू बढ़ रही है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, इतनी बड़ी लाइन 0.86, अब इससे मतलब है साइन 70 की वैल्यू जो होगी वो 0.86 से बड़ी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ आए, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 0.5 है, यानी कि अगर हम इस तरफ जाएं, यानी साइन 20 डिग्री की वैल्यू 0.5 से कम ही होगी। तो इस तरह से हमें साइन की वैल्यूज जो आएंगी थोड़ा सा अंदाजा होने लगता है उसके लिए हमें। अब हम करते हैं कॉस की बात। कॉस के लिए भी सेम चीज करेंगे, उसी तरह से लाइंस बनाई हैं, सेम एंगल्स करेंगे, और हाँ कॉस 0 कॉस 90 जो एक्सट्रीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस और साइन में फर्क क्या है, साइन सामने की बात करता है, अपोजिट की बात करता है, और कॉस बात करता है बेस की, नीचे की, एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर बेस ये है, ठीक है, तो कॉस नीचे की बात करेगा तो बेस ये है। तो 30 डिग्री पर देख लेते हैं, 30 डिग्री पे लाइन बताइए बड़ी बनेगी कि छोटी, बेस की बात कर रहा हूं, तो देखिए बेस इतना बड़ा बन जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन ना चढ़ जाए फिर समझ नहीं आएगा, तो 30 डिग्री के लिए लाइन थोड़ी सी बाहर यहाँ ड्रॉ कर दी है मैंने यहाँ पे। तो साइन 30 के लिए हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है एक, यहाँ से यहाँ तक बेस होगा, क्योंकि अब हमें हाइट से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कॉस की बात कर रहे हैं। 45 की क्या होगी, यहाँ से अगर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ तक आएगी लगभग, ये भी मैं थोड़ी सी बाहर बना रहा हूँ, तो यहाँ तक देखिए लाइन खींच दी, ये बेस हुआ, क्योंकि कॉस में हमें बेस देखना है। 60 डिग्री में यहाँ तक आ जाएगी, इसके ऊपर ही बना देता हूँ, यहाँ पे ये दिख रही है आपको लाइन, ये। अब
एंगल के हिसाब से बता दे जाइए इस लाइन की लेंथ मुझे। ठीक है, 30 डिग्री पर लाइन बड़ी है या छोटी है? सबसे बड़ी है तो वैल्यू होगी 0.86, हमने पहले ही याद किया है। 45 में मीडियम होगी तो मीडियम के लिए वैल्यू है 0.7। और 60 डिग्री में देखिए बेस सबसे छोटा है, सबसे छोटे के लिए हमारे पास वैल्यू है 0.5। ये तो क्लियर हो गया। अब cos 0 क्या वैल्यू होगी? 0 डिग्री में कहाँ होंगे हम? यहाँ होंगे ना। तो बेस कितना बड़ा हो जाएगा? भाई सर बेस तो पूरे का पूरा इतना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फुल। वही बात हो गई, अब एडजेसेंट हाइपोटेनस के इक्वल हो गया। राइट, ये एंगल ऐसे छोटा होता जाएगा ना, तो ये जो हाइपोटेनस है देखिए बेस के इक्वल ही हो जाएगा, और किसी भी इक्वल चीज को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो इसीलिए कॉस हमारा 0 1 होता है। एक्सट्रीम केस में क्या होगा 90 डिग्री में? तो देखिए जिस तरह से हम इस तरफ जा रहे हैं, देखिए ये लाइन छोटी होती गई, पहले ये 30 पे इतनी थी, फिर 45 पे इतनी रह गया बेस हमारा, 60 पे इतना बेस रह गया। अब आगे जैसे जैसे जाऊंगा, सपोज करा यहाँ हुआ, तो सिर्फ इतना बेस रह जाएगा मेरे पास। आगे क्या होगा सर? यहाँ पर तो बेस रहेगा ही नहीं, या हम कह सकते हैं cos 90 में बेस 0 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू cos 90 की 0 हो जाएगी। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक समझने का तरीका है यूनिट सर्कल को। तो आपकी साइन जो वैल्यूज होती हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पोजीशंस ही हैं। एक्स एक्सिस में हमें मिलता है कौन सा? कॉस की वैल्यू मिलती है, और वाई एक्सिस में मिलती है साइन की वैल्यू। एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि एंगल 0 से 90 हो रहा है, तो साइन की वैल्यू बढ़ रही हैं, इंक्रीज करती हैं। और जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये जो हाइट होगी, ये देखिए सामने सामने आपके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बढ़ती जा रही हैं, तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइन का लेना देना इस लाइन की लेंथ से होता है। कॉस में क्या होगा? घटती जाएगी, क्योंकि सर बेस घटता जाएगा। यहाँ 30 डिग्री में बेस इतना था, 45 में इतना रह जाएगा, और 60 डिग्री में इतना रह जाएगा, आगे कम ही होता जाएगा, इसलिए वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब मुझे नहीं लगता आपको साइन की जो वैल्यूज बताई गई हैं कभी भूलेंगी, एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं, पर रटना नहीं है। 3 वैल्यू याद करने को बोली हैं आपको, 0.5, 0.7 और 0.86। अब बस ये देखना है कि लाइन की लेंथ जो है वो कितनी बन रही है। अगर साइन की तो सामने वाला ट्रायंगल, ये साइन के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, और कॉस के लिए ये लेंथ देखनी है, यानी कि बेस देखना है, इसमें हाइट देखनी है।